कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है स्टूडेंट, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का मैं आप लोगों को टोटल VVI ऑब्जेक्टिव 1 शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं आप लोगों को अभी 70 से 75 VVI ऑब्जेक्टिव 1 शॉट में देने वाला हूँ। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो 2026 में एग्जाम दीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 नंबर से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। किसे स्टूडेंट राज्य सूची में रखा गया है? कृषि को राज्य सूची में रखा गया है, सही बात है। पुलिस को भी राज्य सूची में रखा गया है और सिंचाई को भी राज्य सूची में रखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ संघ सरकार प्रणाली नहीं है। पूछ रहा है कि कहाँ पर संघ सरकार की जो प्रणाली है ना वो नहीं है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा चीन में। ठीक है, कहाँ पर? चीन, जिसे हम लोग चाइना भी कहते हैं। चाइना में क्या है? संघ सरकार की प्रणाली नहीं है, और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तीसरा नंबर का है कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो मेरे प्यारे बच्चों भागलपुर में जो है ना नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आप ऑप्शन से सही करेंगे। चलिए चौथा नंबर का है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि सोवियत संघ जो है ना उसका विघटन कब हुआ था। तो 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। पांचवा नंबर का है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों बताइए किसकी अध्यक्षता में हुई थी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्या है ऑप्शन? यहाँ पर है स्टूडेंट फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फजल अली। मैं ये प्रश्न को आप लोगों के लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। कि प्रश्न है 5 का कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, चलिए 6 नंबर का देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पर। कितना नंबर का स्टूडेंट? 6 नंबर का कि पंचायती राज संस्थानों के विघटन के स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा 6 माह में चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, 7 नंबर का बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्रेट ब्रिटेन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, फ्रांस में भी है और चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब आप लोग 8 नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के चैप्टर को समाप्त कर दिया है, नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में उसका लिंक है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए ना, वहाँ आपको मिल जाएगा सब कुछ। चलिए 8 नंबर का देखिए यहाँ क्या है स्टूडेंट। कि निम्न में से क्या भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो दोहरा नागरिकता। ठीक है, दोहरा नागरिकता जो है ये क्या है? भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता ये नहीं है। बाकी ये दोहरी सरकार भी है, स्वतंत्रता न्यायपालिका भी है, लिखित संविधान, ये सब विशेषता है, बट ये विशेषता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला है 7 नंबर का कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे बच्चों? पंचायती राज से संबंधित है। 10 नंबर का है कि निम्न में से कहाँ महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो पंचायती राज में है। ठीक है, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। 11 का है कि निम्न में किसे नगर का प्रथम मेरे प्यारे बच्चों नागरिक माना जाता है। तो महापौर को क्या माना जाता है? नगर का प्रथम मेरे प्यारे बच्चों क्या माना जाता है? तो नागरिक माना जाता है। ठीक है, 12 नंबर का है कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? किससे है? तो ग्राम पंचायत से। किससे
किससे है? ग्राम पंचायत से है। ठीक है, अगला है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में जो है कि स्थान दिया गया है? किस अनुच्छेद में मेरे प्यारे बच्चों स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है, कोई प्रश्न स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रहेगा उसको आप लोग वीडियो को रोक के 2 बार पढ़ लेंगे खुद से। ठीक है, चलिए 14 का बताएंगे आप लोग कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 की आवश्यकता होती है। 15 का है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, कितने वार्ड हो सकते हैं? तो याद रखिएगा 75 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो कौन सा समिति है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी कि अशोक मेहता समिति भी हो जाएगा और बलवंत राय मेहता समिति भी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो सहकारी साख समिति का है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का है, पंचायती राज का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 18 का है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो एक हरी शासन व्यवस्था, एक हरी शासन व्यवस्था जो है वो क्या है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आई होप स्टूडेंट आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिका है। ठीक है, याद रखिएगा कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका है। अर्थात संघ सरकार रहे या फिर संघ राज्य रहे तो अमेरिका में टिक मारेंगे, क्योंकि ये प्रश्न 13 में, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में देखिए कितना बार पूछा गया है, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए अगला जवाब देंगे आप लोग कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? कितनी सूचियों में हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में हुआ है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर 21 का स्टूडेंट कि सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सही है? जवाब दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न क्या होता है? समुदाय के बीच ना टकराव को क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? तो कम करती है। चलिए अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर का है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। अनुकूल है, क्यों अनुकूल है? तो यहाँ देखिए क्योंकि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल क्यों है? तो क्यों है यहाँ पर आप लोग समझ गए। 23 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? कहाँ विकसित की गई है? तो याद रखिएगा बेल्जियम में विकसित की गई है। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ विकसित की गई है? तो बेल्जियम में विकसित की गई है। चलिए 24 नंबर का देखिए क्या है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? सही बयान मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही बयान यही है, संघ शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का देखिए क्या है यहाँ पर कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? तो याद रखिएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में पड़ती है। ठीक है, 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 26 का जवाब दीजिए आप लोग कि संघ व्यवस्था में सरकार होती है। संघ जो होता है ना व्यवस्था में सरकार मेरे प्यारे बच्चों होती है तो बहुदलीय होती है। कैसी होती है? बहुदलीय। ठीक है, याद रखेंगे हर एक प्रश्न को। अगला है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो 543 सीटें। कितनी है? 543। अगला है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। किसे रखा जाता है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। 29 का है कि कौन से संशोधन, ठीक है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 73वां संशोधन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 73वां संशोधन। चलिए 30 का देखिए क्या है कि निम्न में से
कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ठीक है, क्या है? निम्न में से कौन है जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो याद रखिएगा पंचायत समिति है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? पंचायत समिति। चलिए समझ में आ गया 30 नंबर तक। 31 नंबर का अब आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो क्या करके रखना है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 31 नंबर का है कि पंचायती राज व्यवस्था, मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? किस राज्य में लागू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राजस्थान में लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। 32 नंबर का है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम कचहरी जो होता है ना, तो उसका प्रधान पूछ रहा है कौन होता है? तो याद रखिएगा सरपंच होता है। ठीक है, ग्राम जो कचहरी होता है उसका अगर प्रधान अगर होता है तो सरपंच होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है वो जो है ना पंचायत का मेन जो है ना मुखिया को मान लेता है, लेकिन प्रधान मेरे प्यारे बच्चों सरपंच होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। और अब जो जिसको जानकारी नहीं रहता है वो मुखिया को कहता है कि मुखिया मेन है। चलिए अगला देखिए क्या है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, स्टूडेंट कभी भी अगर गांव समाज में लड़ाई झगड़ा वाला बात हो ना तो आप सरपंच को बुलाइए। किसको? सरपंच को, क्योंकि सरपंच का ही काम होता है ये सब। जैसे किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो सब काम सरपंच हैंडल करेगा। लेकिन अगर आपका क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है तो आप मुखिया को कहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई सड़क है, कोई गली है, कोई नाला है, ये सब आप किससे कहेंगे? तो ये सब आप मुखिया जी को कहेंगे। लेकिन आदमी मारपीट हुआ, सरपंच को छोड़ो, पहले मुखिया को फ़ोन करो। हाँ, आदमी का ऐसा सोच होता है। चलिए, तो ग्राम जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज्ञाता बनिए, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। 19 में, 21 में, 2024 में और 25 में ये प्रश्न बन चुका है। चलिए अगला है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? मेरे प्यारे बच्चों, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय। ठीक है, संघीय और संसदीय क्या है? तो शासन प्रणाली है। चलिए 34 का है यहाँ पर कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। क्या है कार्यकाल? तो याद रखिएगा 5 वर्ष का कार्यकाल है। कितने वर्ष का कार्यकाल है मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 वर्षों का कार्यकाल है। ठीक है, चलिए 35 नंबर का जवाब देंगे आप लोग 35 के स्टूडेंट कि पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा महापौर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 36 का देखिए क्या है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? कौन नहीं होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नगर निगम नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, मेरे प्यारे बच्चों, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान जो है कि दिया गया है? कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा को क्या किया गया है? तो स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए 38 का है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? कहाँ पर बना था? तो याद रखिएगा मद्रास अर्थात चेन्नई में बना था पहला नगर निगम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हिंदी का, ठीक है, साइंस का ऑल ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है, तो उसे एक बार जरूर देख लेंगे। चलिए 39 का है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? किस संविधान संशोधन से मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा 73वां नहीं, हाँ 73वां। ठीक है स्टूडेंट, 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। 40 का देखिए क्या है, कितना का देखेंगे आप लोग? 40 का कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन है जो नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयकर। आयकर जो है वो क्या है? नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। 41 का देख लेते हैं कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? मेरे प्यारे बच्चों, पंचायत की क्या है? व्यवस्थापिक सभा है। तो ग्राम सभा, ग्राम सभा जो है वो क्या है? पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है। ये सब प्रश्न स्टूडेंट आपको जल्दी मिलेगा कि नहीं? ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में। ठीक है, निर्देशक होना चाहिए। चलिए अगला है 44 का कि ग्राम कचहरी में मुकदमे
सुलझाए जाते हैं। कैसे सुलझाए जाते हैं बताइए? तो ग्राम कचहरी अर्थात गाँव ताँव में जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो मुखिया सरपंच को बैठा के जो हम लोग सुलझाते हैं ना, वो किस प्रकार का सुलझाते हैं? तो याद रखिएगा, दीवानी मामले भी और फौजेदारी मामले भी, ठीक है। मारपीट वाला भी मामला सुलझा लेते हैं और ज़मीन वाला भी ग्राम कचहरी से हम लोग क्या कर लेते हैं? तो सुलझा लेते हैं। इससे नहीं होता है तब शासन प्रशासन पुलिस थाना है ना स्टूडेंट, पहले पंचायत, ठीक है। चलिए अगला 45 का कि ग्राम पंचायत का प्रधान क्या है? 45 का जवाब दीजिए कि ग्राम पंचायत का मेरे प्यारे बच्चों प्रधान क्या होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान क्या होता है? 45 है ना, 45 का राइट आंसर हो जाएगा मुखिया होता है। प्रधान मुखिया है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुखिया। लेकिन अगर प्रश्न इस टाइप से रहेगा कि ग्राम कचहरी का प्रधान अगर रहेगा तो सरपंच मारिएगा, और यहाँ क्या है? ग्राम पंचायत पूछ दिया तो मुखिया, ठीक है। इन सबों पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला है 46 का है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में कहाँ हुई थी? तभी तो बताए थे ना, कहाँ पर हुआ था बताइए? तो देखते हैं किसको किसको याद है। 46 का जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। कोलकाता में, ठीक है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कोलकाता में हुआ था, ठीक है। नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछेगा कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो मद्रास चेन्नई मारिएगा, ठीक है। बना कहाँ? मद्रास चेन्नई में बना, और पहला स्थापना कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगर नहीं रखिएगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ कर जाइएगा और गलत टिक लगा दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कितना नंबर का होगा? 47 का, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा कष्ट करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में अनुसूची भाषाएं कितनी है। अनुसूची भाषाएं कितनी है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 22 है, ठीक है। चलिए 48 का है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? कौन है जो राज्य सूची का विषय है? तो कानून व्यवस्था जो है ये क्या है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? सर्वप्रथम क्या की गई? नगर निगम की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर डी पटना में, ठीक है। चलिए 50 का देखिए क्या होगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन मेरे प्यारे बच्चों 1946 में हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। चलिए आगे देखें हम लोग। यहाँ पर है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो जिला परिषद होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, फिर उसके बाद उसका चुनाव होता है। 52 का है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा महापौर जो है, ठीक है। महापौर नगर निगम का क्या होता है? प्रमुख होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? कब समझौता हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1998 ईस्वी में समझौता हुआ था। चलिए 55 का कि संविधान का अनुच्छेद 40 किसके जो है कि किससे संबंधित है? बताइए कि संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो किससे संबंधित है? जवाब दे सकते हैं स्टूडेंट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 55 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। अगला है कि वेस्ट इंडिया में संघ की स्थापना कब की गई थी? बताइए तो कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1958 में की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 57 का कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? संघों के क्या है? एक साथ आने का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों कौन है जो नहीं है? तो याद रखिएगा भारत नहीं है। अगला है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? पूछ रहा है कि कहाँ पर क्या है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इंग्लैंड में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का समाप्त होने ही वाला है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? किस अनुच्छेद में मेरे प्यारे बच्चों स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। ठीक है, 60 का है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 21। ठीक है, क्या हो जाएगा? 21। अगला है 61 का, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? अर्थात किस सूची में रखे गए हैं? तो संघ सूची में रखे गए हैं। किस सूची में रखे गए हैं स्टूडेंट? संघ सूची में रखे गए हैं। ठीक है,
चलिए 62 का देखिए क्या है कि निम्न में से किसकी संयुक्त राज्य सरकार करती है, किसकी जो है कि नियुक्ति है स्टूडेंट, किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो नगर आयुक्त का जो है ना जो है कि नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। ठीक है, चलिए 63 का जवाब दीजिए कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है, किस व्यवस्था में होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किस व्यवस्था में होती है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो चलिए देखिए बहुदलीय व्यवस्था में होती है। चलिए अब कौन सा देखेंगे, 64 का जवाब दीजिए कि कार्यपालक कौन स्टूडेंट, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, बता सकते हैं कहाँ की जाती है आप लोग, तो याद रखिएगा नगर निगम में की जाती है। फिर से एक बार, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो नगर परिषद में की जाती है। 65 का कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 12वीं अनुसूची का संबंध पूछ रहा है किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। 66 का कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, कब किया गया, तो याद रखिएगा 1946 में किया गया। फिर है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था, निम्न में से मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया था बताइए, तो इसका जवाब हो जाएगा 67 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 68 का देखिए क्या है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्वशासन से संबंधित है, नागरिक स्वशासन से मेरे प्यारे बच्चों क्या है ये संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी 74वां, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 68 का 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, आपका प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। चलिए 69 का है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, किसे प्राप्त है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राज्य को भी है संघ को भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। 70 का है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, सरपंच का मेरे प्यारे बच्चों निर्वाचन कौन करता है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा के सदस्य करता है, कौन करता है, ग्राम सभा के सदस्य। 71 का है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, किस देश में मेरे प्यारे बच्चों संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो चीन में, कहाँ पर, चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, 72 का है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मेरे प्यारे बच्चों पाया जाता है, तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। चलिए फिर से देख लीजिए, नहीं दिख रहा था क्या कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो स्विट्जरलैंड में। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल का घोषणा कर सकता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने 73 प्रश्नों को समाप्त किया। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।